अच्छा जिब्रान साहब, बराए मेहरबानी ये बताएं, राणा साहब ने जो आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है रात 12 के बाद, उन्होंने सर बड़े खदशात उन्होंने खड़े कर दिए हैं कि जिस तरह से वो खवातीन के हवाले से बातचीत कर रहे हैं कि उनके साथ रेप एक्ट हुआ है जबकि वो पुलिस की तहवील में है। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? नहीं, मेरा ख्याल में आप राणा साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको सही कोट नहीं कर रहे जी। उन्होंने कहा है कि कोई कन्वर्सेशन इंटरसेप्ट की गई है जी 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 जिससे मालूम हुआ है कि कहीं पे किसी पीटीआई लीडर के घर पे कोई रेड स्टेज करनी थी और उसके बाद कोई रेप एक्ट करना था और उसको दिखाना यूं था कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के एहलकार ने ऐसा कोई जुर्म किया है। जी, मेरे ख्याल में अगर मैं सही समझाऊं तो उन्होंने ये कहा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही कहा था जी। ठीक है। अच्छा, दूसरी अब इस बात से गुफ्तगू से जो सवाल पैदा या खदशात पैदा होते हैं वो ये है कि देखिए, वैसे ही ट्रांसपेरेंसी को लेके बहुत ज्यादा एक शुबहात हैं और शक है कि जिस तरह से क्रैकडाउन हो रहा है। हम अगर बात ना भी करें उस जुर्म की जिसका जिक्र राणा साहब ने किया, तो अगवा के इल्जाम है, टॉर्चर के इल्जाम है, हरासमेंट के इल्जाम है, ये वीडियोस भी आ रही हैं और ये मामला चल रहे हैं। और क्योंकि ये सब कुछ इतना गुप्त अंदाज में किया जा रहा है और डिटेल्स नहीं दी जा रही हैं और डिटेंशन के तहत लोगों को अंदर रखा हुआ है और रसाई नहीं है, और कम से कम जो अंदर हैं उनको मीडिया पे सिर्फ इजाजत है बात करने की, अगर वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं तो, वरना और कोई बात करने की इजाजत भी नहीं है। तो चूंकि बुनियादी तौर पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है इस पूरे अमल के अंदर, इसलिए एक कोई भी चीज जो हुकूमत दावा कर रही है, क्लेम कर रही है, उसको कॉशियसली देखना चाहिए। दूसरी बात कि देखिए, ये बात हो रही है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के हवाले से, जिसका मतलब है पंजाब पुलिस या दूसरे शहरों में जो पुलिस के महकमे काम कर रहे हैं। अब अब्यूज ऑफ पुलिस जो है वो पहले भी रिपोर्ट हो चुका है और पहले भी माजी में ऐसे किस्से आए हैं जहां पुलिस वालों पे इल्जाम लगे हैं जिनसी तशद्दुद के। और जरूरी नहीं है ये कोई रियासती पॉलिसी ही हो। इसके बारे में कोई भी एब्सोल्यूट व्यू देना मेरे ख्याल में नादानी होगी, बट ये इंसिडेंट्स आए हैं कि इस तरह से अब्यूज ऑफ पावर होता है, और खासतौर पे जब रियासत ने फ्री हैंड दे दिया हो सामने वालों को कि आप जो जिस तरीके से उठाइए पटकिए, घर की दीवारें गिरा दीजिए, घर में खवातीन है तो भी घुस जाइए और मारपीट भी कीजिए और रिश्तेदारों को भी उठा लीजिए, खावन शौहर बच्चे जो मिले उसको उठा लीजिए। तो जब ये इस तरह का आप एनवायरनमेंट पैदा करते हैं तो ट्रांसग्रेशन ऑफ पावर होती है। अब तीसरा मसला ये पैदा हुआ कि देखिए, हम किसी भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोई इम्पेडिमेंट्स नहीं क्रिएट करना चाहते, मगर जहां आप इंक्वायरी कमीशन बना रहे हैं, रैलीज निकाल रहे हैं और पार्लियामेंट के अंदर बार बार रेफरेंस दे रहे हैं ऐसी ऑडियो लीक्स का जो कि जजेस से रिलेट करती हैं या उनके खानदान वालों से रिलेट करती हैं, मगर ये तक नहीं पता आपको, या ये तक आप बताना गवारा नहीं कर रहे कि ये ऑडियो रिकॉर्ड किसने की और ये लीक कैसे हुई, तो उसकी वेरिफिकेशन तो हुई नहीं, मगर आप उस पर रिलाई कर रहे हैं अपनी सियासत के लिए। तो इस मौके के ऊपर आप उस ऑडियो जिसका आप हवाला दे रहे हैं, जो कन्वर्सेशन इंटरसेप्ट हुई है, क्या आपने किसी के व्हाट्सएप को हैक किया है, कोई मैसेजेस आपके सामने आए हैं, कोई ईमेल कम्युनिकेशन था या कोई ऑडियो कम्युनिकेशन था, जो भी आपने इंटरसेप्ट किया, उसके कोई शवाहिद क्यों नहीं रखे जा रहे? अब देखिए, 9 मई के बाद तो चुन चुन के इन्होंने पीटीआई के तमाम मरकजी रहनुमा जिनकी कोई भी ऑडियो रेफर कॉल के अंदर अगर हवाला था कोर कमांडर हाउस का या जीएचक्यू का, तो वो उन्होंने नशर किया। तो इस वक्त क्यों नहीं नशर किया जा रहा, बताया जा रहा? इस केस में ऐसी क्या खास बात है कि ये चीजें गुप्त रखना जरूरी है? मजीद ये कि बताया नहीं गया कि भाई वो कौन से पीटीआई लीडर थे जिनके घर पे ये हमला होना था। ये भी नहीं बताया गया कि अच्छा, अगर ये पीटीआई के कारकुनान ने ये स्टेज करना था रेड और ये असली रेड नहीं था, तो वो रेड दिखाने के लिए क्या उनके पास पुलिस की वर्दियां, पुलिस का गियर और पुलिस की गाड़ियां, ऑफिशियल व्हीकल्स एट द डिस्पोजल थी? क्या उन्होंने कहीं पे कब्जा करके चीजें अपने पास रख ली थी, लूट ली थी? या पुलिस के कोई एहलकार, एलईएस के कोई एहलकार उनके साथ कलूट कर रहे हैं? अगर कलूट कर रहे हैं तो उन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के अफसरान के खिलाफ क्या कार्रवाई आप कर रहे हैं? और फिर जब आप बगैर किसी स्पेसिफिक्स के इस तरह का एक इल्जाम लगा देते हैं कि जी मुतवक्को है कि इस तरह की कोई साजिश की जाएगी, तो कल को जो आप 4,500 लोग गिनवा रहे हैं उसमें मर्द भी हैं, खवातीन भी हैं, जुवेनाइल्स भी हैं, और सेक्सुअल हरासमेंट तो किसी के साथ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ औरतों के साथ ही हो। तो कोई भी अगर दावा करता है या क्लेम करता है इस तरीके का, तो आप तो पहले ही डिस्क्रेडिट कर रहे हैं उसको कि देखिए जी, हमने तो पहले ढोल बजा दिया था कि ये होगा। तो ये इस तरीके से चीजों को देखना और फिर ये एक बहाना मजीद करना कि जी नियत ये थी कि ये काम करके इस इशू को इंटरनेशनलाइज करना। तो हमें तो बताया जा रहा है कि कनाडा, अमेरिका, यूके और कुछ और मुल्कों के अंदर भी पार्लियामेंटेरियंस अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर या वैसे तैनात के जरिए सवाल उठा रहे हैं इस क्रैकडाउन के ऊपर
کہ کیوں جو صحافیوں کے غائب ہونے کی اور اغوا ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، کس طریقے سے خواتین کو اور جوینائلز کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے کہ کتنے گرفتار کیے، کیسے رکھے گئے، کیسے ان کو پریڈ کرایا جا رہا ہے میڈیا پہ جب ضرورت ہوتی ہے، کیسے ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے، کیوں ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں جب سویلینس کا آپ ملٹری ٹرائل کر رہے ہیں. تو ایشو تو آلریڈی انٹرنیشنل گلوبل بنا ہوا ہے. اب بہتر یہ ہے، اور اس میں جو بہتر کام ہم کر سکتے ہیں کہ ہم سوال اٹھائیں اور جواب طلب کریں. میں کسی کو یہ نہیں مشورہ دوں گا کہ آپ کنکلوژن پہ جمپ کریں یا کنکلوژن ڈرا کر لیں کہ جی ایسا کوئی گناہ یا جرم ہو چکا ہے اور اب حکومت چھپا رہی ہے، یا اس بات پہ آپ جمپ کریں کہ جی رانا صاحب کی پریس کانفرنس میں صداقت ہے اور پی ٹی آئی اب اس وقت اس طرح کے حربے بھی استعمال کرنے پہ آ گئی ہے. ہم سوال کریں اور ثبوت مانگیں. نہیں جبران صاحب، ثبوت دینے کا اونس جو ہے وہ حکومت کے اوپر ہے، کیونکہ اختیار ان کے پاس ہے. نہیں جبران بھائی، ایک جو پرسپشن کریٹ ہوئی ہے رانا صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد، جو لوگوں کے اصل میں کان کھڑے ہوئے ہیں وہ اس چیز کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں کہ رانا صاحب ایک تو رات 12 کے بعد جا کر ہنگامی پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور اس پریس کانفرنس سے پہلے لندن سے ایک ٹویٹ بھی آتا ہے اس حوالے سے، اور اس کے بعد ایک سارا سر ماحول بنایا گیا. اور پھر جس طرح سے خدیجہ شاہ ہیں، باقی خواتین ہیں جنہیں پکڑا گیا ہے، خدیجہ شاہ کے بارے میں ابھی تک کہا جاتا ہے کہ نہ تو فیملی کو ملنے دیا جا رہا ہے اور نہ ہی ان کی وکلا کی ٹیم کو ملنے دیا جا رہا ہے، اور ان کی طبیعت بھی شدید خراب ہے. تو اس کے بعد میں تبصرہ نہیں کر سکتا. میں نے آپ سے شروع میں بات کی کہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے اس پورے پروسیس سے، رول آف لا ہونا چاہیے. ہم تو ویسے ہی ملٹری ٹرائل سے خلاف ہیں کے. میں نے جب یہ کریک ڈاؤن شروع ہوا تھا آج سے ایک ہفتہ پہلے ڈیمانڈ کیا تھا کہ تمام لوگوں کی لسٹ اور ان پہ جو مقدمات بنے وہ پبلک کی جائیں. تو وہ ایک ڈفرینٹ بات ہے. دیکھیے میں آپ سے پھر ایک بات کہوں گا، اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیے گا، اور یہ مشورہ ہوگا. جی، اگر بغیر کسی شواہد و ثبوت کے آپ خدشات بالکل ظاہر کریں، آپ سوال بالکل اٹھائیں، آپ اپنے ڈر اور خوف کا اظہار کریں، مگر اگر آپ ایک کنکلوژن ڈرا کر لیں گے فل اینڈ فائنل، اور کسی بھی وجہ سے یہ ثابت ہوا کہ جی آپ نے کلیم کیا اس میں صداقت نہیں تھی، تو جو آپ کے سچے بھی کلیم تھے وہاں بھی کریڈیبلٹی لوز کر جائیں گے. تو یہ اس طرح کی سچویشن کے اندر آپ میرے خیال میں لوگوں پر ایک ذمہ داری ہے کہ وہ بغیر خوف کی استقامت کے ساتھ اپنا پروٹیسٹ لانچ کریں، اپنا سوال اٹھائیں، ٹرانسپیرنسی ڈیمانڈ کریں حکومت سے اس پورے پروسیس کے اندر، قانون کی پاسداری ڈیمانڈ کریں. مگر اگر کسی کنکلوژن کو ڈرا کر لیتے ہیں اور ثبوت نہیں ہے ہاتھ میں، اور کل کو وہ چیز ویسے ثابت نہیں ہوتی جیسے بیان کی گئی تھی، تو آپ کا اور بڑے لیول پہ نقصان ہوگا. کیونکہ جو اصل میں بھی اگر زیادتی کسی کے ساتھ ہوئی ہے تو اس کو بھی ڈسمس کر دیا جائے گا کہہ کے کہ دیکھیں جھوٹے الزام لگاتے تھے. جی ٹھیک ہے جبران صاحب، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے سر. تھینک یو سو مچ.